Assalamualaikum, welcome back. So something very interesting happened yesterday or day before yesterday और मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं. तो हुआ क्या कि I had a car with me which was Peugeot 2008 2023 मॉडल और एक क्लाइंट थे जो पिछले 3-4 दिन से वो कार को देख रहे थे और उनकी जो थी हमारे साथ डील तय पा गई. अब डील कुछ इस तरह की तय हुई कि they were selling their car as well. It was a Nissan Days Roox 2014-15 मॉडल, 18 का उसका नंबर लगा हुआ था. तो ये मार्चा हो रहा था. बेसिकली उनकी कार मैं ख़रीद रहा था और अपनी कार जो कि वो भी पार्टी की थी मैं बेच रहा था. पूजो 2023 मॉडल थी, 2008, वो मैं बेच रहा था. अब परसों की तारीख में जो लेने वाली पार्टी थी जिनके साथ डील हो रही थी उन्होंने मुझे 40,000 रुपीज़ का टोकन दे दिया. टोकन देने से पहले आधा घंटा पहले मैंने उनको कहा था कि अगर हमारी डील हो गई तो आप अपनी कार यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, गाड़ी हम ब्लॉक कर देंगे ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. इसी तरह जो पूजो का मालिक था मैंने कहा वो भी कार को नहीं निकाल सकता, ये दोनों कार यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी एक दफ़ा टोकन हो जाए तो. खैर किस्सा मुख्तसर बात, ये आधे घंटे बाद उन्होंने टोकन दे दिया और मैंने दोनों गाड़ी यहाँ पर ब्लॉक कर दी. और मज़े की बात यह कि मैंने वीडियो ही बना ली दोनों के लिए, क्योंकि जब 2-3 पार्टीज इन्वॉल्व हों बेहतर ये होता है कि आप वीडियो वगैरह बना के चीज़ को लॉक कर लें. उसके बाद अगले दिन ये तय हुआ था कि अगले दिन 3 बजे आएंगे, पेमेंट करेंगे. पूजो वाले के मैं उसकी पेमेंट दूंगा, जो निसान डेज मैंने ख़रीदी है उसकी पेमेंट मैं पूजो वाले का करूँगा, जो डिफरेंस होगा. और पूजो मिसाइल में कमीशन और निसान डेज को मैं ख़रीद लूँगा. अगले दिन 3-4 बजे मुझे वो कॉल करके कहते हैं कि हमने गाड़ी चेक करानी है डीलरशिप से. मैं कहा यार हम कार कहीं नहीं लेके जाएंगे गाड़ी को, आप जो है यहाँ पे पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन या ऑयल एक्स इंस्पेक्शन कॉल कर लें और यहाँ पे आप इसको बुक करा लें. कहते हैं वो कल की तारीख में हो रहा है. बहरहाल वो 18,000 चली हुई पूजो थी, कंपनी मेंटेन थी. आई हैड फुल कॉन्फिडेंस इन इट. मैंने कहा इसमें तो कोई मसला है ही नहीं. मैं कहा आप डीलरशिप पे ले जाओ. मैं डीलरशिप पे गया. आई थिंक उस टाइम पे 4:45 बज रहे थे. 17,400 रुपये की उसका जनरल चेकअप हुआ था. मैं क्या खुदा के बंदे, टोटल जेन्युइन गाड़ी है, इट इज़ अ नॉन एक्सीडेंटल कार. आप ये किन चक्रों में पड़ गए हो? बहरहाल आपकी मर्जी, आप करा लें. अब जो ये ख़रीदार थे, ये एक बाप था, 2 बेटे साथ आए हुए थे और एक और बंदा भी साथ में आया हुआ था. लंबा किस्सा मुख्तसर बात ये कि 1.25 घंटे बाद डीलरशिप ने बताया कि इसकी कोई रेयर सील लीक है. आपकी अभी यहाँ पे चल भी रहा होगा कि उसकी कौन सी सील लीक थी, कि देखा है रेयर एंड सील ये लीक है. और इसका बिल इन्होंने बना के रख दिया तकरीबन कोई 91,000 रुपीज़. खैर जो अंकल थे वो बुजुर्ग थे, कुछ एज के थे, उनके बेटे भी साथ आए. वो कहते हैं जी हमें ये पैसे छुड़वा दें, हमने चीज़ नहीं लेनी, इसकी रेयर एंड सील लीक है. अब जब वो जिस डीलरशिप पे गए हुए वहाँ से वो बेटे पूछ के आए हुए थे, जनाब मैं वापस आ गया था, मैंने अपने लड़के को भेज दिया था कि जब तक ये हो रहा है आप यहाँ पे रहो. तो उसने भी ये विटनेस किया कि इसके कोई तेल ज़रूर लीक था. इसका नीचे शीट लगी हुई है, इसकी वजह से उस पर तेल गिर रहा था, मगर इसका कोई तेल लीक था. वो एक हल्की सी कोई सील लीक थी. उन्होंने ये बोला कि ये हमें पैसे आप छुड़वा दें. अब जो पूजो का मालिक था, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, आधे मिनट के अंदर मैंने उसको कॉल की, वो आया नहीं हुआ था. उसने मुझे कहा था जब ये लोग आएँ, पेमेंट की बात आए तो मुझे आप बुलाइएगा, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाऊँगा 10 मिनट में. उनका यहीं पे पास में हफीज़ सेंटर में उनकी शॉप है. मैं कहा यार ये मैटर निकल आया, बताएं क्या करना है. कहते अजीज़ भाई पैसे लेस करते हैं. अल्लाह शाहिद है, मैं शायद अभी कॉल लॉग निकाल के चेक करूँ, 1 मिनट से कम की बात में उसने बेचारे ने 90,000 रुपये कम कर दिया. अब जब 90,000 रुपये कम हो गया तो वो बंदा कहता है, अंकल कहते हैं कि नहीं आप हमारी टोकन हमें वापस कर दें. मैं कहा अंकल अब वो चीज़ भी मान रहा है, हमारी डील हुई हुई है, शरन हमने लिखा भी हुआ है कार्ड के ऊपर, मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको कैसे ये काम करने दे सकता हूँ. अब इसमें 2 बातें थी. एक, मैं इस चीज़ पे हल्का सा एजिटेटेड था कि इन्होंने डील करने के बाद बोला हमने इंस्पेक्शन करानी है. यूजुअली ये कॉल पहले ही दी जाती है कि इंस्पेक्शन करानी है, चेक कराना है. और हल्का सा मैं इस चीज़ पे भी थोड़ा सा इरिटेटेड था कि यार 1.5 घंटा वहाँ लग गया और हल्का सा इशू है, कोई इसकी सील लीक है मारी मोटी सी. जो कंपनी वालों ने बोला कि जी इसका गेयर खुलेगा, गेयर खुलने के बाद वो सील डलेगी, बिल्कुल सब कुछ खुलेगा भाई, सब कुछ खुलने के बाद सील डलनी थी. आई एग्री,
मेरे लिए ये बड़ी पेटी इशूज़ हैं क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें, मगर फॉर एंड यूज़र आई डू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दैट एंगल वाज स्पीकिंग। और फिर वो 20 लाख रुपए से बाद आई कुड सी कि वो पहली दफ़ा कोई 60 लाख रुपए वाली चीज़ ख़रीदने जा रहे थे। सो दे वांटेड पीस ऑफ माइंड, जो कि उनका डिस्टर्ब हो गया था बिकॉज ऑफ दैट मैटर। और वो जो है वो पूरा बैक मारना चाह रहे थे। मैं कहा यार ये भी ठीक है, अब गाड़ी की सील डिस्टर्ब होने से भी रिश्ते टूट जाएंगे। एनी हाउ, तो वो अब जो है वो पीछे हट रहे थे और कह रहे थे कि मेरी गाड़ी मुझे बाहर निकाल दो। मैं कहा अंकल गाड़ी तो मेरी है। अब ना मुझे अपना आप हल्का सा फिरौन फील हो रहा था बिकॉज आई कुड क्लियरली सी दैट अंकल वॉज अ बिट इन द स्टेट ऑफ व्हाट यू कॉल, परेशानी की स्टेट में थे वो, और वो इस चीज़ पर उदास भी थे। एंड आई कुड सी राइट थ्रू कि वो परेशान भी हुए हुए हैं, उदास भी हुए हुए हैं। और ये तो खुशी वाली बात होती है कि आप कोई चीज़ ख़रीदने आते हो। अब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं कि इसकी एक सील लीक है जिसका बिल 90,000 रुपये बन रहा है, जो कि वो नहीं भी दे रहे। अंकल के क्रेडिट में मैं ये बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे एक और भाई भी बैठे हुए थे जो अपनी एक चीज़ के लिए आए हुए थे। उन्होंने समझाया कि देखें ये चीज़ें हो जाती हैं, आप जाके चेक करा लें, कोई मसला नहीं है, ये वो करके दे देंगे। मेरे कहने के, अंकल उस भाई के कहने के ऊपर, वाजिद उनका नाम है, मेरे अच्छे जानने वाले हैं, उनके कहने के ऊपर उनके बेटे फिर गए कि कितनी देर का काम है। सेकेंड राउंड में तकरीबन 7 बजे पूजो की डीलरशिप कहती है कि आप गाड़ी लेकर आएंगे, आप एडवांस देंगे, सील हमारे पास नहीं है, सील एक हफ्ते में आएगी। इसके बाद से अंकल पूरे के पूरे उन्होंने कहा कि जी हमें गाड़ी चाहिए नहीं, कि इतने छोटे से काम में हफ्ता लग रहा है तो पता नहीं क्या होगा। ऊपर से वो डीलरशिप कह रही है कि ये खुल के पता चलेगी कि अंदर मज़ीद कितना मसला है। मैं कहा खुदा के बंदे, तुझे पहले ही पता है कि वो बंदा डर रहा है तो उसको मज़ीद डरा रहा है। मैं कहा ये वखरा एक्सियारी तुम डीलरशिप ने डाला हुआ है। बहरहाल अब इसमें ना, इन दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम आई फेल्ट इंसेन पावर इन माई हैंड्स। मुझे ऐसा लगा कि आई कुड यूज़ माई पावर राइटफुली और मैं उनको गाड़ी बाहर ना निकालने देता। मैं कहता मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं ये कहता कि आपने डील की हुई है। वो हत्ता कि इस चीज़ पे आ गया कि अजीज़ भाई ये जो 40,000 रुपये टोकन आपको दिया है, आप पे टाइम वेस्ट किया है, ये आप रख लें। और मैं कहा यार मैं रख नहीं सकता, वो टोकन मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे गाड़ी चाहिए। कहते हैं अंकल कहना शुरू हो गए गलती होगी हमसे, हमने ये किया वो किया, हम तो इसको ट्रेड इन करना चाहते थे। तो मेरे ख्याल तक 5-10 मिनट के लिए आई फेल्ट वेरी एंग्री कि यार एक पेटी इशू से लेके अंकल इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और डील टोटली कैंसिल आउट कर रहे हैं। फिर मैंने काम डाउन किया अपने आप को एंड आई रियलाइज्ड कि ऐसे ही डीलर्स जो कि बिल्कुल राइटफुली, मैं इसमें किसी भाई को गलत नहीं कहना चाहता, ठीक है, मगर ऐसी डीलर्स को लेके लोग बुरी बुरी बातें करते हैं कि यार उसने ज़्यादती कर दी या अब मेरा हाथ उस पर भारी था। आई फेल्ट अ लॉट ऑफ पावर। मुझे ना अपना आप हल्का फुल्का छोटा सा एक फिरौन जैसा लग रहा, और मैंने अपनी अंदर की आवाज़ सुनी। आई कुड सी, अंकल की आंखें में देख सकता था एंड आई कुड फील कि अंकल परेशान हो रहे हैं, और मैंने 10 मिनट उनको शायद परेशान किया भी। बट आई फेल्ट अ लॉट ऑफ पावर इन दैट स्मॉल टाइम एंड आई कुड फील कि मैं अंकल को जिस तरफ लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ। हाँ, अगर उनके बेटे आते तो मैं उनको समझूँ कि अपनी पावर का इस्तेमाल ज़रूर करता। और मुझे उस छोटे से मोमेंट में एहसास हुआ कि जब आप पावरफुल पोजीशन पे होगे, अगर कोई बंदा होता है, उस पर कितनी आजमाइश है कि क्योंकि वो हर चीज़ वो ऐसे काम कर सकता है जो गलत भी हों। मुझे एहसास हुआ कि मैं अगर ज़्यादा देर इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करूँगा तो मैं हो सकता है अंकल का दिल दुखा दूँ। अंकल की एज ऐसी नहीं कि मैं उनको तंग करूँ, ऑल्दो ही वॉज अ यंग अंकल बट ही वॉज एल्डरली। मैंने सबसे पहले टोकन वापस किया, दूसरा मैंने लड़के को कहा कि इनकी गाड़ी बाहर निकालें, और तीसरा मैं मेंटली हल्का सा डिस्टर्ब था फॉर 2-3 आवर्स कि मैंने अंकल को परेशान किया क्यों। हालांकि मेरी नज़र में मैंने परेशान नहीं किया, मैं सिर्फ अपने राइट के लिए खड़ा था। बट आई थॉट इन दैट स्मॉल मोमेंट कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो कैसे अपनी पावर का इस्तेमाल ना करें। अंकल की जो मेजर खुशी थी वो इस चीज़ में थी कि वो गाड़ी दें और गाड़ी लेकर जाएं। अंकल की वो खुशी ख़राब हुई, इसलिए वो दोनों
दोनों डील्स कैंसिल करना चाहते थे। वो आखिर में इस चीज़ पे परेशान हो गए थे, बेटा आप 40,000 टोकन भी रख लो, गाड़ी निकाल लें। तो बिकॉज ही कुड फील मैं गाड़ी उनको शायद नहीं निकालने दे रहा था, जो कि मैं नहीं निकालने दे रहा था। और उस मोमेंट में मुझे एहसास हुआ कि कितनी भरी आजमाइश होगी उन लोगों के ऊपर जो पावरफुल पोजीशन पे चले जाते हैं और उसका वो गलत इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ से बैठ के बातें करना बड़ी आसान है, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे तो पॉलिटिशियंस ऐसे। मेरे पास इतनी सी पावर थी जो मैं इस्तेमाल कर सकता था और मैं करना चाह भी रहा था। अगर मुझे खुदा का खौफ ना होता तो शायद मैं करता भी। स्टोरी सुनाने का क्या मकसद था वो आप खुद जान लें। शेयर करने का मैं दिल चाह रहा था। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।